नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 58 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 58 को। यह आपकी 4 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट वर्कशीट में हम पोल साइंस सिविक्स के 6th चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट रहेगा। पहला जो हमारा पार्ट था, पहली जो हमारी वर्कशीट थी, उसमें हमने बात की थी कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, उनके प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है या फिर इनके कार्य क्या होते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे कि दलीय प्रणाली क्या होती है, यानी कि किसी देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। एक हो सकती है, दो हो सकती है, उससे ज़्यादा हो सकती है। किन देशों में एक दलीय प्रणाली है, किन में द्विदलीय प्रणाली है और किन देशों में बहुदलीय प्रणाली, ये हम यहाँ पर समझेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। दूसरा हम बात करेंगे प्रांतीय और राष्ट्रीय दलों की, यानी प्रांतीय दल भी होते हैं और राष्ट्रीय दल भी होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, किसको हम प्रांतीय दल कहेंगे, किसको हम राष्ट्रीय दल कहेंगे, वो भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या, राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक संगठित समूह होता है जिनकी एक जैसी विचारधारा होती है। मान लीजिए कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस पार्टी में, कोई आम आदमी पार्टी में, तो ये क्या कुछ लोगों का समूह है और जो भी जिस भी दल में है उनकी विचारधारा एक जैसी है। ओके, तो ये कुछ लोगों का संगठित समूह होता है जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। ओके, हर दल है वो चुनाव लड़ेगा तभी तो राजनीतिक दल है। ओके, और चुनाव क्यों लड़ेगा, जीतने के लिए। ये अलग बात है कि कुछ की सरकार बनती है, कुछ की नहीं बनती, लेकिन कोशिश सबकी यही होती है कि हमारी सरकार बने। ओके, तो उसे हम बोलते हैं राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो दलीय प्रणाली को हम समझेंगे कि राजनीतिक दल कितने होने चाहिए। क्या एक होना चाहिए एक देश में, या दो होने चाहिए, या फिर दो से ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर इसी आधार पे 3 प्रकार की दलीय प्रणाली होती है, एक दलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। सबसे पहले हम एक दलीय प्रणाली की बात करेंगे कि कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने या चुनाव लड़ने, सरकार बनाने और चलाने की आज़ादी होती है। उसे हम बोलते हैं एक दलीय प्रणाली। जैसे कि चीन में क्या है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वही चुनाव लड़ती है, वही चुनाव जीतती है, वही चुनाव हारती है, वही चुनाव में जीतने के बाद सरकार बनाती है। तो ये एक दलीय प्रणाली होती है। हालांकि एक दलीय प्रणाली को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के पास विकल्प होने चाहिए ना, किसी को बदल पाएं। अगर मान लीजिए हमारे देश में एक ही राजनीतिक दल हो तो क्या होगा, हमारे पास तो विकल्प ही नहीं रहे ना, कि किसी को बदल ही नहीं पाएंगे। बदल नहीं पाएंगे तो एक तरीके से तानाशाही आ जाएगी, वो अपनी मनमर्जी करेंगे क्योंकि विकल्प नहीं है लोगों के सामने। तो चाइना में क्या है, चाइना में एक ही दल हो, यानी कि कुछ जरूरी नहीं कि सिर्फ चाइना में, कई और भी देश है जहां पर इस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, जहां पर केवल एक ही राजनीतिक दल होता है जिसको चुनाव लड़ने, सरकार बनाने और सरकार चलाने की छूट या आज़ादी होती है। ओके, तो उसे बोलते हैं हम एक दलीय व्यवस्था, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश चीन में, क्यूबा में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। दूसरा होता है दो दलीय प्रणाली, कि कुछ देशों में सत्ता के लिए जो एक तरीके से द्वंद्व होता है, वो जो कंपटीशन होता है वो दो ही प्रमुख दलों के बीच में होता है। ओके, यानी कि कुछ देश हैं जहां पर दो ही प्रमुख दल होते हैं, वही बारी बारी से सरकार बनाते रहते हैं, उसे हम बोलते हैं दो दलीय व्यवस्था। जैसे कि यूएसए अमेरिका में हो गया, ब्रिटेन में हो गया। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे दो दल है, इसके अलावा भी कुछ और दल है, लेकिन उनके कोई चांस नहीं है कहीं पर भी। दो ही दल है जो सैकड़ों वर्षों से सरकार बनाते रहे हैं, आपस में बदलते रहते हैं, तो इसे बोलते हैं दो दलीय प्रणाली। तीसरी प्रकार की प्रणाली है वो बहुदलीय प्रणाली, कि जब अनेक दल हैं उनको सत्ता में आने के ठीक ठाक अवसर हो, चुनाव लड़ने, सरकार बनाने के उनके पास अवसर हो, तो उसे बोलते हैं बहुदलीय प्रणाली। जैसे कि हमारे देश में, भारत में है, पाकिस्तान में। ओके, तो यहाँ पे क्या बहुदलीय प्रणाली है, यहाँ पे कांग्रेस की भी सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार रही है, गठबंधन की सरकार रहती है। गठबंधन की सरकार मतलब सबको ही सत्ता में आने का मौका मिल रहा है। ओके, तो ये बहुदलीय प्रणाली कहलाती है। तो यहाँ पे कितनी दलीय प्रणाली होगी, पहली होगी एक दलीय प्रणाली जैसे कि चीन में है, दो दलीय प्रणाली जैसे कि यूएसए ब्रिटेन में, और तीसरी होती है बहुदलीय प्रणाली, जब एक देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हो जिनको सत्ता में आने के एक बराबर अवसर हो, तो उसे हम बहुदलीय प्रणाली बोलते हैं, जैसे कि हमारे देश में। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सी प्रणाली सबसे ठीक है। वैसे कोई भी प्रणाली है वो किसी भी प्रणाली से कमतर नहीं है, ये डिपेंड करता है उस देश की कल्चर के ऊपर। जैसे जिन देशों में दो दलीय प्रणाली वो कामयाब है, चाइना में एक दलीय प्रणाली है वो भी ठीक है, लोग वहां से खुश है। हमारे जैसे देश में जहां विविधता अधिक हो वहां पर बहुदलीय प्रणाली ही ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि आकार बड़ा है, दूसरा विविधता अधिक है। इससे बहुदलीय प्रणाली से क्या होता है कि हर एक विचारधारा को अपनी
प्रतिनिधित्व का मौका मिल जाता है, चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है, उनको सत्ता में जो साझेदारी है उसका मौका मिल जाता है। इसलिए भारत जैसे बहुदलीय बहुत विविधता वाले देश की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली ही बेहतर रहती है। ओके, तो उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि प्रांतीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से होते हैं। तो राजनीतिक दल है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रांतीय होते हैं, एक होते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल। तो कौन कौन से होते हैं कि पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि प्रांतीय दल कौन सा होगा। ठीक, कि जब कोई दल, कोई पॉलिटिकल पार्टी वो राज्य के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का, ओके, कुल मतों का 6% अगर हासिल कर लेती है। मान लीजिए कि दिल्ली में वोट पड़े 1000, ओके, मान लिया हमने, उसका 6% कितना हो गया, 60 वोट, यानी कि वोट पड़े उसकी बात करें, उसमें से 60 यानी कि 6% वोट है कोई दल प्राप्त कर लेता है। ओके, साथ साथ कम से कम 2 विधानसभा सीटों के ऊपर वो जीत प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्या मिल जाएगी, उसे राज्य के प्रांतीय राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता मिल जाएगी। ओके, ये कंडीशन हो गई। जैसे आम आदमी पार्टी है तो ये क्या है, प्रांतीय दल है। ओके, यानी कि ये राष्ट्रीय दल है, उसकी तो अभी तक शर्तें पूरी नहीं करा, तो ये प्रांतीय दल में आएगा। समाजवादी पार्टी यूपी का है, प्रांतीय दल है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में है, प्रांतीय दल है। ऐसे अकाली दल पंजाब में प्रांतीय दल है। ऐसे ही जनता दल यूनाइटेड लोक जनशक्ति पार्टी ये बिहार के, ये भी प्रांतीय दल है। बीजू जनता दल उड़ीसा में, ये भी प्रांतीय दल है। ओके, यानी कि इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में जितने भी वोट पड़ते हैं उसका कम से कम 6% उन्हें हासिल करना होता है। साथ ही साथ कम से कम 2 सीटों पर उन्हें जीत हासिल करनी होती है, तभी उन्हें राज्य के प्रांतीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। इससे क्या होता है कि जब राज्य के प्रांतीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है तो उनका चुनाव निशान है वो निश्चित हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जैसे आम आदमी पार्टी है, झाड़ू का चुनाव निशान है। ऐसी लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, जनता दल यूनाइटेड हो गई, शिवसेना हो गई, तो ये सभी प्रांतीय दलों में आएंगे। उसके बाद आगे है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से होंगे, कि अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का 6%, यानी पूरे देश में जो चुनाव हुए उसका 6%, सीधा 6%, ओके, 6% हासिल कर ले, या फिर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो पड़े कुल वोट है, ओके, टोटल जो वोट कर लिए उसका 6% अगर वो हासिल कर ले, तो उसे क्या है, उसे मिल जाएगी कंडीशन। नहीं, इसके साथ एक और चीज़ भी है कि मान लीजिए पहली कंडीशन तो होगी या तो लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का 6%, या फिर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो कुल वोट पड़े उसका 6% उसे मिल जाए, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में अगर वो 4 सीटें जीत लेता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर वोट प्रतिशत तो 6, लेकिन यहाँ पे कंडीशन 2 लग गई, या तो लोकसभा चुनाव में कुल वोट पड़ेंगे उसका 6%, ओके, 6%, या फिर जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, उन चारों में मिलाकर के 6% जितने भी वोट पड़े उसका। साथ ही साथ सेकंड कंडीशन, जैसे विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें चाहिए थी प्रांतीय दल के लिए, 2 चाहिए थी, यहाँ लोकसभा में 4 सीटों की कंडीशन है, यानी कि कम से कम 4 लोकसभा सीटों पर अगर जीत प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। इस वक्त की अगर बात करें तो भारत में 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी हो गए, इसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी हो गया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये 6 हो गए, और 7वां तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो भी अब राष्ट्रीय दलों में आते हैं। तो पूरे देश में 7 ऐसे दल हैं जो इस कंडीशन को पूरा करते हैं, वो है राष्ट्रीय दल। यानी कि मुख्य तौर पे अगर हम समझना हो तो यूँ कहेंगे कि राष्ट्रीय दल वो होते हैं जिनका दबदबा, जिनका वोट बैंक है वो एक राज्य से ज़्यादा में होता है, ओके, और प्रांतीय दल वो होते हैं जिनका वोट बैंक है वो 1 या 2 राज्यों में होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसको हम प्रांतीय दल कहेंगे। ओके, तो ये हो गया राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं और प्रांतीय दल कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि राज्य प्रांतीय दल के लिए कौन सी शर्तें होती है और जो राष्ट्रीय दल है उसके लिए क्या शर्तें होती है। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए इसी वर्कशीट पर बेस्ड। पहली हमें एक्टिविटी दी गई, हमें 8 राज्यों के प्रांतीय दलों के नाम लिखने, और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें करना राज्य का नाम, किस राज्य का है, दल का नाम, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका चुनाव निशान कौन सा और उसकी स्थापना कब हुई थी, ये 4 चीज़ें बतानी है। तो ये हमारी एक्टिविटी रहेगी इसी वर्कशीट पर बेस्ड। उसके बाद हमें 2 क्वेश्चन भी दिए गए, तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक्टिविटी को हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि भारत के किसी एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल की विचारधारा पर एक संक्षिप्त हमें नोट लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हमने ले लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो विश्व के सबसे पुराने दलों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एओ ह्यूम एक अंग्रेज थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी।
यह दल धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है, यह दल गांधीवादी विचारधारा का पक्षधर है, यह दल लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक समानता का भी पक्षधर है। तो आप 2 या 3 पॉइंट अगर लिख दोगे विचारधारा के बारे में तो ये काफ़ी रहेगा। उसके बाद दूसरा जो हमें प्रश्न दिया गया कि भारत के किसी एक प्रमुख क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, उसकी विचारधारा पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। तो आम आदमी पार्टी को हमने यहाँ पढ़ लिया। आम आदमी पार्टी आपकी स्थापना 2012 में की गई थी। यह दल भ्रष्टाचार मुक्त साफ राजनीति में विश्वास रखता है। यह दल वीआईपी कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है। यह दल धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है। यह दल ईमानदार और आम आदमी की राजनीति में विश्वास रखता है। तो ये इसकी विचारधारा हो गई। जिस दल की जो भी विचारधारा होती है लगभग वो उसी के अनुसार कार्य करता है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, जो एक्टिविटी दी गई है, गतिविधि दी गई कि किन्हीं 8 राज्यों के क्षेत्रीय दल जो प्रांतीय दल है उनको हमें उनसे रिलेटेड जो ऊपर की तालिका उसको पूरा करना है। तो सबसे पहले हमने दे लिया आम आदमी पार्टी को, कहाँ की है, दिल्ली की है, चुनाव निशान झाड़ू है, स्थापना कब हुई, 2012 में हुई। तो ये हो गया आम आदमी पार्टी। दूसरा हो गया समाजवादी पार्टी, कहाँ की है, यूपी की है, साइकिल का चुनाव निशान है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा हो गया अकाली दल, कहाँ की है, पंजाब की है, तराजू चुनाव निशान है, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। चौथा हो गया राष्ट्रीय जनता दल, बिहार की लालू यादव की ये पार्टी है, लालटेन इसका चुनाव निशान है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजू जनता दल, ये उड़ीसा की पार्टी है, नवीन पटनायक की ये पार्टी है, शंख इसका चुनाव निशान है और 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और लगभग पिछले 20 वर्षों से इसी पार्टी की सरकार है उड़ीसा में। उसके बाद अगला जो हमें राजनीतिक दल दिया है वो है जनता दल यूनाइटेड। ये बिहार की नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी है। बिहार की नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी है। तीर और हरे सफ़ेद झंडा इसका चुनाव निशान है, यानी कि तीर कहाँ बना हुआ है, हरे सफ़ेद झंडे के अंदर बना हुआ है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। शिवसेना, ये महाराष्ट्र की जो राजनीतिक दल है ये, और धनुष बाण इसका चुनाव निशान है। उद्धव ठाकरे इसी पॉलिटिकल पार्टी के अभी सीएम है वहाँ के। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। लोक जनशक्ति अगर बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी है, इसकी स्थापना ये बिहार की पॉलिटिकल पार्टी है। और बंगला समझते हो ना, जो बेंगलो इंग्लिश में कहेंगे, तो वो इसका चुनाव निशान है। 2000 में इसकी स्थापना की थी रामविलास पासवान ने। अभी वर्तमान की बात करें तो चिराग पासवान इसके अध्यक्ष हैं और बंगले पर कब्जा होता दिख रहा है, इसको लेकर के एक झगड़ा चल रहा है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।